जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से फर्स्ट इज ड्रेसिंग ऑफ ओर, अदर इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कैल्सिनेशन ऑन रोस्टिंग से हम कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड या रिडक्शन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पढ़ते हैं। इन्हीं सभी प्रोसेस का जो आज हम सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रेसिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड कैल्सिनेशन रोस्टिंग, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड का पार्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। जो टर्म यूज होती है मेटलर्जी में वो हम सबको क्लियर है, दे आर ओर, मिनरल, गैंग और मैट्रिक्स। मिनरल जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो माइनिंग से मिल रहे हैं जनरली, और जो होते हैं वो मिनरल होते हैं जिनसे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम गैंग और मैट्रिक्स कह देते हैं। ये हमें पिछले वीडियो से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इसमें बहुत ही सिंपल सा, एक क्ले है हमारे पास Al2O3.2 SiO2.2 H2 और एक बॉक्साइट है Al2O3.2 H2O। इन दोनों में से कौन ओर है और कौन मिनरल है? आंसर इज एल्युमिनियम दोनों से मिल सकता है, लेकिन जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है वो बॉक्साइट से फुलफिल होता है, इसलिए बॉक्साइट यहाँ पर ओर है, जबकि क्ले या मिट्टी जिसमें एल्युमिनियम होता जरूर है पर वो सिर्फ मिनरल है, ओर नहीं है, क्योंकि उससे इकोनॉमिकली एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो शुड बी वेरी क्लियर विद दिस एग्जांपल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल। ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर, यानी कि बॉक्साइट ओर भी और मिनरल भी है, जबकि क्ले इज ओनली मिनरल। एक और टर्म यहां पर सीख रहे हैं इसी तरह की मिलती जुलती, दैट इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है। स्लैग यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्यूजिबल होता है, गर्म करने पे पिघल जाता है, जिसका सेपरेशन बहुत इजी होता है। सो फ्लक्स एक नई टर्म सीख रहे हैं, इट्स अ केमिकल एडेड इन द ओर टू गेट रिड ऑफ गंजू पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स टू फॉर्म स्लैग। जैसे CaO अगर हम एक फ्लक्स की तरह यूज कर रहे हैं, और SiO2 मिट्टी प्रेजेंट होती है जो कि आयरन के ओर में होती है, तो ये CaSiO3 बनाकर स्लैग बना लेता है। अब क्वेश्चन इज, ये फ्लक्स का कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा फ्लक्स यूज करना है? तो फ्लक्स दो तरह के हो सकते हैं, एसिडिक फ्लक्स व्हिच इज रिटन इन द ब्लैक फॉर्म, black letter color, and the basic flux which is written in the blue starting से लिख रहे हैं। तो एसिडिक फ्लक्स कौन से होंगे? P2O5 SiO2 जैसे, जो क्या हटाने का काम करेंगे? जो बेसिक इंप्योरिटीज हटाने का काम करेंगे। एंड जो बेसिक फ्लक्स होंगे वो एसिडिक इंप्योरिटीज हटाने का काम करेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू फ्री मेटल एंड प्यूरिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टू बातें शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ड्रेसिंग ऑफ ओर। क्या करते हैं, इसमें जो बड़े लंप होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और जो विजिबल इंप्योरिटीज हैं उन्हें हम यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। एक आदमी मैनुअली लगा दिया जाता है इस जगह में, और वो इसको सेपरेट करने का काम करता है। हैंड पिकिंग मेथड है ये। सो ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब जो भी ओर मिला है उसको हैंड पिकिंग से विजिबल इंप्योरिटीज हटा देना, और पल्वराइजेशन से उसका सरफेस एरिया बढ़ाकर छोटे छोटे में क्रश कर देना, इज ड्रेसिंग ऑफ ओर। Now the point is concentration of ore। तो concentration of ore कैसे कैसे हो सकता है, उसमें फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, दिस इज लिविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। ये प्रोसेस जो बेस है वो इस फिनोमिना पर बेस है कि जो इम्प्योरिटीज है या गैंग पार्टिकल है, और जो इसमें प्रेजेंट और है प्योर पार्टिकल्स, उनकी ग्रेविटी में डिफरेंस है, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, इस बेस पर ये सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं ये क्लियर है हम सभी को। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोसेस इज, एक फ्लो करवाया हमने वाटर का, और इस फ्लो के ड्यूरेशन में, जो फ्लो हो रहा था वाटर का, उस ड्यूरेशन में जो इंप्योरिटीज थी वो पानी के साथ बहती चली गई, और जबकि जो हैवी पार्टिकल्स थे वो पहले सेटल डाउन हो गए। इसी में नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये उन ओर्स के लिए लगेगा जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। जो इंप्योरिटीज होगी वो क्लीन मटेरियल होगा, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, और जो ओर होगा वो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा। जैसे एग्जांपल है वॉल्फ्राइट और कैसिटराइट, अगर ये दोनों साथ मिलते हैं दुनिया में, अगर आप चाहें तो इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। क्या होता है इसमें कि रोटेटिंग मैग्नेटिक बेल्ट होती है, जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इस बेल्ट पे घूमते हुए आते हैं, और ये जहां पर ये सर्कल आपको एरो दिख रहा है घूमता हुआ, इस जगह पर मैग्नेट लगी हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपकते हुए ब्लैक वाले जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल है, वो इधर की तरफ आ जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो दूर जाके गिर जाते हैं। इस तरह से सेपरेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर द ओर्स ऑफ फेको, नहीं FeC और Ni, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है,
जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी दिखाते हैं इफेक्टिवली। इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन जो फिनोमिना है वो किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इससे पिछला जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑन द बेस्ड ऑफ डिफरेंस इन द ग्रेविटी एंड डेंसिटी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द magnetic property of ore particle and gangue particles. Next, this is very important process. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है माइंडेड, दिस इज शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सल्फाइड ओर्स में ही काम आता है। इसमें सल्फाइड ओर पार्टिकल लिए जाते हैं और वाटर में डिप कर दिए जाते हैं। ये सल्फाइड ओर पार्टिकल्स लिए हैं, ये वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल लिया हुआ है, और यहां से कंप्रेस एयर फ्लो करते हैं। और क्या क्या चीज टर्म्स यूज करते हैं इसमें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला यूज करते हैं फ्रोथर्स। दीज फॉर्म स्टेबल फ्रोथ which rises to the top of the flotation cell. Oils like pine oil, camphor oil are used as frother. झाग बनाने वाले काम में लेते हैं, ये थोड़ी सी अमाउंट में डलते हैं। इसके बाद एक और टर्म है कलेक्टर्स। पोटेशियम या सोडियम इथाइल xanthate are used as collector. These get attached with the particles of the sulfide ore and thus make them water repellent. Sulfide particles मान लीजिए ये हमारे पास थे, उनके चारों तरफ ये लेयर बना लेते हैं कलेक्टर्स, एमाइल xanthate जैसी चीज, और वो वाटर से रिपेलिंग हो जाते हैं। और जो ऊपर की तरफ झाग बना है, देखिए प्रोसेस क्या है, ये सब कंटेनर में ले लिया सल्फाइड ओर, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल एंड गैंग जूस जो इसमें प्रेजेंट थे पहले से ही। इनको तेजी से एयर ब्लो करने पर झाग बनते हैं। झाग बनाने के लिए पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल यूज किया है। और ये जो सल्फाइड पार्टिकल्स थे जो एमाइल xanthate ने घेर लिए था, बिल्कुल सरफेस केमिस्ट्री को याद करना होगा। यहाँ पर एक अपन ने पढ़ा था सभी ने, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड हुआ करते थे, सल्फाइड पार्टिकल्स के चारों तरफ जाकर इस एमाइल xanthate ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है एंड इट स्टार्ट रिपेलिंग वाटर, और ऊपर झाग में जाके चिपक जाते हैं। और उन झाग को, उन फ्रोथ को जो सल्फाइड ओर वाले हैं, उनको हम वाइप आउट कर लेते हैं, हटा देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और फॉर टाइम बिंग उनको रख दिया जाता है, धो दिया जाता है। तो झाग पानी में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, जो साबुन होता है वो पानी में घुल जाता है और सल्फाइड ओर कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये एक वॉशर मूवमेंट से, एक धोबन के दिमाग से, आइडिया से आया था। एक माइंस थी जहां पर ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर हुआ करती थी सल्फाइड ओर्स के लिए। वहां पर जब कपड़े धुलने आते थे तो वो कपड़े धोते हुए वॉशर वुमेन को बड़ा अच्छा सा लगता था। जो माइंस में काम करने वाले लोगों के कपड़े जब आते थे तो उसमें जो पार्टिकल्स होते थे सल्फाइड वाले, वो जाके अचानक से इन झाग पे चिपक जाया करते थे, फ्रोथ पे चिपक जाया करते थे, बबल्स पे चिपक जाया करते थे। वो उसे बड़ा फैसिनेट करता था, बड़ा अच्छा सा लगता था। उसने ये वाली कहानी अपने वहां पे काम करने वाले एक इंजीनियर के साथ शेयर की, और उन्होंने ये पता लगाया कि सल्फाइड पार्टिकल्स अगर ऑयल के साथ जुड़ रहे हैं तो उनमें टेंडेंसी जनरेट हो जाती है कि वो वाटर को रिपेल करके साबुन से चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस से पहले, इस वॉशर वुमेन की इस वाइजनेस से पहले, समझदारी से पहले, जो सल्फाइड ओर जितने भी हुआ करते थे उनकी मेटलर्जी बहुत महंगी पड़ा करती थी। लेकिन इस एक छोटे से प्रोसेस ने पूरा फिनोमेना बदल दिया, पूरा सिस्टम बदल दिया, और सल्फाइड ओर से बनने वाले मेटल सस्ते हो गए। उस ड्यूरेशन में, आज से 40 साल पहले जब ये प्रोसेस नहीं था, तब कॉपर की रेट 300-400 रुपए किलो हुआ करती थी। और फिर बाद में जैसे ये प्रोसेस आया, सस्ता हो गया, तो ये कॉपर 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए किलो हो गया। इस तरह से मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, पहले वीडियो से बोल रहा हूं, मेटलर्जी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी डिसाइड करेगी मेटलर्जी को। ये इकोनॉमिकली सस्ता मेथड पड़ा तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया। इसी में एक और बड़ी अच्छी सी कहानी सीख रहे हैं कि अगर लेड के साथ, मान लीजिए लेड सल्फाइड भी और जिंक सल्फाइड भी, अगर वो दोनों साथ साथ हैं तो दोनों को सेपरेट कैसे किया जाएगा? वो तो दोनों के दोनों सल्फाइड ओर हैं। तो आंसर है, ऐसी सिचुएशन में एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे अभी मैं फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहा था, अगर पीबीएस और जेडेजन साथ साथ है तो सोडियम साइनाइड एज ए प्रोटेक्ट, एज ए सेलेक्टिव डिप्रेसिंग एजेंट यूज करके उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। जो जिंक सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जिंक सल्फाइड के फ्रोथ प्रोडक्शन से सेपरेट होने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा। तो जब दो सल्फाइड एक साथ प्रेजेंट हो तो डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं सोडियम साइनाइड जैसे, जिनका यूज है। इसी में एक और बात सीख लेते हैं मैंने, मिनरल कंटेन्स other mineral as impurities. The addition of these agents activates or depresses the flotation property of other mineral present as the impurity and thus help in separating the impurities. जैसे galena usually contains minerals namely ZnS and iron sulfide या iron pyrite.
फ्लोटेशन इज कैरिड आउट यूजिंग पोटेशियम इथाइल xanthate, जो एज ए कलेक्टर यूज हो रहा होगा विद NaCN एंड Na2CO3। तो यहाँ NaCN और Na2CO3 डिप्रेसिंग एजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, किसी एक की, दो की जो फ्रोथ प्रोटेक्शन टेंडेंसी है उनको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो ये डिप्रेसिंग एजेंट हो गए। इस तरह से PBS सेपरेट हो जाएगा और बाकी रुक जाएंगे। दिस इज हाउ फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही नेक्स्ट मेथड है लीचिंग और केमिकल मेथड। इसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं सो दैट जो इम्प्योरिटीज होंगी वो केमिकल से रिएक्ट नहीं करेंगी, केवल प्योर पार्ट ऑफ ओर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उससे दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। एल्युमिनियम की मेटलर्जी पूरी तरह से इस एक प्रोसेस पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द प्रिंसिपल ऑफ ओर जो होता है, प्रिंसिपल ओर जो एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट होता है, जिसमें SiO2 आयरन ऑक्साइड और TiO2 जैसी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। करते क्या है, इस बॉक्साइड को, जो इंप्योर बॉक्साइड था कंसंट्रेशन करने से पहले वाला, उसको पाउडर फॉर्म में NaOH सॉल्यूशन के साथ लगभग 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 35 बार प्रेशर पर हीट किया जाता है और Al2O3 इस तरह से सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेट में बन जाता है और SiO2 और सोडियम सिलिकेट इंप्योरिटीज के फॉर्मेट में रह जाती हैं। इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किया क्या है, बॉक्साइड की हमने रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। What is going to happen? Let's see the reactions. तो फर्स्ट रिएक्शन थी बॉक्साइड और को NaOH मिलाया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, NaAlO2 बना, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आप देख रहे हैं AlOH होल थ्राइस, ये दोबारा NaOH से रिएक्ट करता होगा क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है एम्फोटेरिक। याद रख लीजिएगा, कुछ मेटल्स और कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फोटेरिक और एल्युमिनियम उनमें से एक है जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए NaOH से फिर रिएक्ट करता है, NaAlO2 प्लस वाटर बना लेता है अगर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी है तो चाहे बॉक्साइड हो या कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, मिलेगा हमेशा सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट में जब हम CO2 पास करते हैं वो AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली AlOH होल थ्राइस की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तो Al2O3 मिल जाता है। तीनों स्टेप याद रख लेते हैं। फर्स्ट, बॉक्साइड ओर की रिएक्शन NaOH से करवाई, सोडियम एल्यूमिनेट बना, सोडियम एल्यूमिनेट में फिर से हाइड्रोलिसिस करवाया और CaO डाला तो AlOH होल थ्राइस मिला। साथ में AlOH होल थ्राइस को सेपरेट किया जो कि इनसॉल्युबल होता है और हीट करने पर वो Al2O3 प्लस 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। लीचिंग या केमिकल मेथड सिल्वर के लिए भी यूज होता है, बहुत ही इजी और अच्छा मेथड है। सिल्वर में हम इस मैकआर्थर प्रोसेस कहलाता है, सोडियम साइनाइड प्रोसेस कहलाता है, साइनाइड प्रोसेस भी कह देते हैं। इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड दैट ऑफ फ्यू टाइम्स इन द केस ऑफ गोल्ड, द मेटल या ओर इज लीच्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। पोटेशियम वही है जो हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले इनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इन कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर लिया जाता है, इंप्योरिटीज अलग हट जाती हैं। और जैसे ही मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सिल्वर क्योंकि कम रिएक्टिव है इसलिए बाहर आना पड़ता है उसको, और जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जिंक में ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा ही, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से गोल्ड के लिए भी कहानी है, KCN प्लस H2O प्लस O2 से रिएक्शन करा के भी इसी तरह से पहले एक गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड उसकी जिंक से रिएक्शन करवाने पर गोल्ड एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। ये साइनाइड प्रोसेस कहलाता है। दोनों ही प्रोसेस, चाहे एल्युमिनियम की बात कर रहे हो या हम बात कर रहे हो सिल्वर की, इन दोनों के एक्सट्रैक्शन या सिल्वर या गोल्ड की, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए केमिकल्स यूज कर रहे हैं। इसी को हम लीचिंग या केमिकल मेथड कहते हैं, दैट वी नीड टू रिमेंबर। अब कंसंट्रेशन का एक और तरीका है हमारे पास, एंड दैट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन बहुत इजी सा तरीका, इसलिए सीख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे becomes electrically charged under the influence of electrostatic field, and therefore they are repelled by electrode carrying the like charge। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो रिपेल होने लगेंगे अपनी सेम चार्ज वाली इलेक्ट्रोड से। जैसे लेड सल्फाइड है विच इज अ गुड कंडक्टर, इज सेपरेटेड फ्रॉम जिंक सल्फाइड विच इज कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर बाय दिस मेथड।
इस तरह से हम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर बेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अभी आज हमने दो स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं. वन इज ड्रेसिंग ऑफ ओर एंड अदर इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करी है, लीचिंग की बात करी है, फ्रोथ प्रोडक्शन की बात की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन की बात की है. अब थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. ओर को जनरली मेटल ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन कंपैरेटिवली इजी होता है, आसानी से मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो सकता है. दैट इज वाई जितने भी ओर हैं, चाहे कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, किसी ऑक्साइड जिस भी फॉर्मेट में है, कोशिश करते हैं उनका ऑक्साइड्स बना ले, सल्फाइड्स के लिए भी ऑक्साइड्स बना ले. इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. बेसिक आइडिया रखिएगा, जिनमें भी ऑक्सीजन है उनके लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिनमें भी पहले से ऑक्सीजन है उनके लिए कैल्सिनेशन यूज करेंगे, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है जैसे सल्फाइड है उनके रोस्टिंग यूज करेंगे. दोनों ही प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है माइंडेड, लेकिन यहां पर एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई रखी जाती है, और यहां पर एयर की सप्लाई ना हो तो भी चलेगा, लिमिटेड सप्लाई से काम चल सकता है. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. Calcination is a process of heating the concentrated ore strongly in a limited supply of air or in the absence of air. The process of calcination bring about the following changes. कौन-कौन से? कार्बोनेट और जो होते हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और CO2 गैस जो होती है वो उनमें प्रेजेंट, वो क्या हो जाती है? उड़ जाए. कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैलाकाइट, डोलोमाइट, कैलामाइन. सेकंड, इसी में स्टेप है कि ये जो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो भी हट जाता है. जो मॉइस्चर लॉस होने से फायदा ये होता है कि फिर आगे के जो स्टेप्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, इकोनॉमिकल हो जाते हैं. थर्ड, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसी तरह का, तो और उसमें और में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर गायब, खत्म हो जाता है, गेट एक्सपेल्ड, एंड और बिकम पोरस हो जाता है. पोरस होने से सरफेस एरिया बढ़ गया एक तरह से, तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हट जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर की इंप्योरिटीज हट जाती हैं. ये जो बाकी के दो स्टेप्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटना या ऑर्गेनिक मैटर का हटना, ये दोनों के दोनों प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कॉमन है. नाउ रोस्टिंग बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्सेस ऑफ एयर में, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, कंसंट्रेटिंग द ओर बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर और O2 बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से पहले. द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग डज फॉलोइंग थिंग्स. यहाँ पे भी क्या क्या हो रहा है? पहली बात, रोस्टिंग एट मॉडरेट टेम्परेचर होने से सम पोर्शन ऑफ सल्फाइड और लाइक PbS या जिंक ब्लेंड, अगर हम देख रहे हैं जिंक ब्लेंड अगर है ZnS, is first converted into metal oxide and then the remaining portion is converted into metallic sulfates में कन्वर्ट हो जाता है. रोस्टिंग अगर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है. सल्फाइड और ऑफ सम ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, मरकरी, टिन when heated strongly in free supply of air डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये तो हम जानते ही हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल्स सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हो सकता है, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए कई स्टेप लगाने पड़ते हैं, और जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कॉपर, लेड, सिल्वर, इन सभी के लिए सिंपल हीटिंग से ही काम चल जाता है, क्योंकि वहां पर PbS O2 से रिएक्ट करके Pb प्लस SO2 डायरेक्ट बना देता है. ये और भी अच्छा तरीका हो गया. इट ऑल्सो इंक्लूड रोस्टिंग पार्ट. लेकिन रोस्टिंग में एक बात, मॉडरेट टेम्परेचर पे सल्फेट्स में कन्वर्जन हो जाना, दूसरे पे हम बात कर रहे थे कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि जो बहुत कम रिएक्टिव के मेटल्स के हैं जैसे मरकरी वगैरह, वो डायरेक्ट मेटल में भी ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और डायरेक्टली इनटू मेटल बाय हीटिंग इट इन एयर और O2 इज कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन या एयर रिडक्शन भी कहते हैं इन्हीं को. और जो SO2 पार्ट निकलती है इन प्रोसेस से, वो H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से उसे H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे. इट रिमूव्स, थर्ड जो पॉइंट है, इट रिमूव्स इजीली ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटीज. जैसे मान लीजिए आर्सेनिक प्रेजेंट था, एंटीमनी प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट था, क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उन सबको वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगी, और वो सब ऑक्साइड बनकर उड़ जाएंगे. इसका मतलब these oxides are volatile and hence escape as a gas through the chimney, बाहर निकल जाते हैं. तो दोबारा सुन लेते हैं. जो वोलेटाइल, जो ऐसे सब्सटेंस थे जो नहीं उड़ रहे थे, वो वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग रोस्टिंग. एंड डी पार्ट इज व्हेन द कंसंट्रेटेड टिन, स्टोन या SnO2 is heated strongly in free supply of air.
The impurities of copper sulfide and FeS present in ore are converted into CuSO4 and FeSO4, जहां से उनका सेपरेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। एक और बात ध्यान रखनी है, बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर जनरली कैरिड आउट इन रिवर बैटरी फर्नेस, जिससे कि एयर को कंट्रोल करना इजी हो। इन केस ऑफ रोस्टिंग द एयर होल्स आर केप्ट ओपन व्हाइल दे आर पार्टली और कंप्लीटली क्लोज ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। लेकिन जो दोनों का कॉमन पर्पस है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज को हटाना, मॉइस्चर को हटाना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हटाना और ओर को पोरस बनाना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का कॉमन टारगेट है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, द नेम कैल्सिनेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओर कैल्साइट व्हिच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स क्विकलाइन। वहां से आया है कैल्सिनेशन, क्योंकि सबसे पहले कैल्साइट ओर के लिए जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए काम में लिया करते थे। एक और क्वेश्चन है, इन द एलिमेंट व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, आंसर है मैग्नीशियम। और साथ में नॉन मेटल भी कौन सा ऐसा है जो वहां से मिल रहा है, सी से आयोडीन। तो सी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक ऐसा नॉन लस्टरस नॉन मेटल्स बताइए, तो आंसर है आयोडीन भी ऐसा है और ग्रेफाइट में भी लस्टर होता है, यू नो दिस।